अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेसन नंबर सेकंड में बात करेंगे कि आप ऑटोकैड में एक 2D मैप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो गई। अब हमने एक मैप ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 61 फीट होगी और उसकी जो विड्थ होगी वो आपके पास 42 फीट होगी। मीन्स एक्स एक्सिस में वैल्यू उसकी 61 फीट और वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू 42 फीट। तो आइए ड्रा करते हैं। @61 फीट एक्स एक्सिस में और 42 फीट वाई एक्सिस में। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। अब हमने इसको ऑफसेट देना है। मीन्स कि इसकी जो एक्सटर्नल वॉल है उसकी जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, तो वो हमारे पास 1 फीट होगी। तो इसको हम ऑफसेट देते हैं 1 फीट। ऑफसेट कमांड को एक्टिव करेंगे एंड 1 फीट के इसको हम एक्टिव कर देंगे। ये आपके पास 1 फीट का इसके पास ऑफसेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास जो इंटरनल रेक्टेंगल है इसको हम एक्सप्लोड करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और हम टाइप कर देंगे एक्स। एंटर कर दिया, ये हमारे पास एक्सप्लोड होगी। अब हम इसको ऑफसेट देते हैं 10 फीट का। ये आपके पास जो 10 फीट होगा ये आपके पास लॉन होगा। ये आपके पास एक 10 फीट की एक लाइन आ गई इसकी। अब हम इस लाइन का सेंटर देखते हैं, उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हो गई आपके पास एक्टिव। ये इसका सेंटर हो गया। अगर आपको सेंटर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसकी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ऑन कर लें तो आपके पास ये इसका मिड पॉइंट आपके पास सामने शो हो जाएगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 3 फीट एंड 4 इंचज़ की। ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो गई लेकिन शो नहीं हो रही। तो इस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम चले जाते हैं। ये आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। इसके कलर में जाएंगे हम और यहाँ पे इसके देंगे रेड। एस्केप कर दें। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना एक रूम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम दोबारा से रेक्टेंगल को हम एक्टिवेट करते हैं और उसकी वैल्यू हम दे देंगे एक्स एक्सिस में 15 फीट और वाई एक्सिस में 12 फीट। एंटर। आपके सामने ये एक रूम ड्रॉ हो गया। इसी तरह हम इस रूम का वॉशरूम ड्रॉ करते हैं। तो दोबारा से हम जो आपके पास रेक्टेंगल कमांड है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से स्पेस बार को एंटर करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। हम यहाँ पे एक वॉशरूम ड्रा करेंगे जो आपके पास @7 फीट 6 इंचज़ और वाई एक्सिस में -6 फीट। एंटर कर देंगे। ये आपके पास एक वॉशरूम ड्रॉ हो गया। इसकी दोबारा से हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करते हैं स्पेस बार दबा के। हम एक और रूम ड्रॉ करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम देंगे -15 फीट एंड 12 फीट। एंटर। के सामने ये एक सेकंड रूम ड्रॉ हो गया। इसी तरह हम इसका वॉशरूम ड्रॉ करते हैं। दोबारा से स्पेस बार दबा के एक्टिवेट कर लिया और यहाँ से हम वैल्यू देते हैं -9 फीट एंड -6 फीट। एंटर। इस रूम का आपके पास ये वॉशरूम ड्रॉ हो। ये जो आपके पास रूम्स हैं इनकी जो वॉल्स हैं उनके लिए हम ऑफसेट निकालते हैं। तो आपके पास जो रूम्स हैं उनकी जो विड्थ होगी वो आपके पास 9 इंचज़ होगी और वॉशरूम्स भी आपके पास 6 इंचज़ होगी। तो आइए ऑफसेट कमांड को एक्टिव करते हैं 9 इंचज़। तो इसको इनर साइड पे हम ऑफसेट दे देंगे 9 इंचज़ का और इस रूम को हम ऑफसेट दे देंगे 9 इंचज़ का। अब इन वॉशरूम्स को देते हैं 6 इंचज़ का, लेकिन इससे पहले हम इनको एक्सप्लोड कर लेते हैं क्योंकि आपके पास ये जो वॉशरूम है इसकी इधर से भी वॉल है, इधर से भी है
इधर से भी सपोर्ट है, तो सिर्फ इस और इस लाइन को हमने देना है। इसी तरह इस वॉशरूम की आपके पास इधर से आपके पास वॉल है, इधर से है, इधर से हम इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक्सप्लोड एंड एक्सप्लोड। ऑफसेट को एक्टिव कर लें 6 इंचेस। इसको हम इनर साइड पे ऑफसेट दे देते हैं और इस लाइन को 6 इंचेस का। इसी तरह इस लाइन को हम आउटर साइड पे देंगे और इस लाइन को भी हम आउटर साइड पे देंगे। अब हम थोड़ी सी ट्रिमिंग करते हैं, तो हम उसके लिए टाइप करेंगे TR डबल एंटर। ये लाइन को हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। इसी तरह इधर से हम ट्रिम कर देते हैं और इधर से ट्रिम, इधर से ट्रिम। मज़ीद ट्रिमिंग हम बाद में करेंगे। तो आइए, आपके पास जो ये लाइन है इसको हम कर देते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के बाद आपके पास इस वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे और इन दोनों को हम कर देंगे एक्सटेंड। उसके लिए हम टाइप करेंगे EX डबल एंटर और यहाँ से लेके हमने इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया। अब आपके पास जो ये वाली साइड है इसके आपके पास दीवार नज़र नहीं आ रही है, तो इसको हम दोबारा से ऑफसेट देते हैं, ऑफसेट 6 इंचेस, एंटर। और ये आपके पास लाइन, इसको हमने क्या कर दिया, ऑफसेट दे दिया। ये हमारे पास एक साइड मुकम्मल हो चुकी है। हमारे पास हमारे पूरी मैप की वन साइड ड्रॉ हो चुकी है। अब हम यहाँ से स्टेयर्स निकालते हैं, उसके लिए हम ऑफसेट को एक्टिव करते हैं और यहाँ पे हम ऑफसेट देंगे 13 फीट का। इस लाइन का हम ऑफसेट लेते हैं 13 फीट का। इसी तरह आपके पास जो ये वाला एरिया, ये आपके पास सीढ़ियों का निकला है, इसके आगे हम जो किचन है उसका एरिया निकालते हैं। उसके लिए हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करते हैं और हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दे देते हैं -14 फीट एंड -6 फीट 9 इंचेस। एंटर कर दें। ये आपके पास किचन का एरिया निकला है। अब हम इसको ऑफसेट देते हैं। ये आपके पास जो किचन की वॉल है उसकी थिकनेस होगी आपके पास 9 इंचेस, जो कि रूम की जो विड्थ है उसके बराबर है। तो ऑफसेट को एक्टिव करते हैं और इसको हम देते हैं 9 इंचेस। ये आपके पास जो किचन है उसकी आपके पास जो वॉल्स हैं उनकी विड्थ आपके पास आ गई है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वॉल्स हैं वो डबल हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लोड, और यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट, एक्सटेंड, डबल एंटर। इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें। ओके, तो ये आपके पास इन दो एक्सटेंड हो गई। इसी तरह हम यहाँ से आगे हमारे पास ओपन एरिया होगा। अब हम ओपन एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे -13 फीट बाय -6 फीट। एंटर कर दिया। ये आपके पास सारे का सारा ओपन एरिया आ जाएगा। हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है इसको हम एक्सप्लोड कर देते हैं, एक्सप्लोड, और जो इसके लिए साइड है इसको हम ऑफसेट दे देते हैं 9 इंचेस का। एंटर। ये आपके पास 9 इंचेस का इसका ऑफसेट आ गया। तो ये हमारे पास तकरीबन हमारा मैप मुकम्मल हो चुका है। अब हम यहाँ पे आके जो हमारे डोर्स हैं उनको हम निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं -8 इंचेस बाय 9 इंचेस। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। हमारे पास जो बाकी एरिया बचा है वो यहाँ पे वो है आपके पास है 2 फीट और 8 इंचेस का। तो यहाँ पे हम डोर बनाएंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करें 9 इंचेस की। ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये इसको हम लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं
तो आपके पास ये जो बिली स्क्रीन है इसमें सिर्फ यही लाइन शो होगी। इसको हम ऑफसेट दे देते हैं आपके पास 2 फीट और 5 इंचज़ का। ये इसका ऑफसेट हो गया। यहाँ से आगे हम अपना डोर निकालना चाहते हैं। हमारे पास जो मेन रूम है, रूम नंबर 1 है, उसके डोर की आपके पास जो विड्थ होगी 3 फीट का आपके पास डोर होगा। उसके दोनों साइड पे उसका डोर फ्रेम होगा 2-2 इंचज़ का। इसलिए हम जो अब यहाँ हम ऑफसेट देंगे वो होगा आपके पास 3 फीट और 4 इंचज़। 3 फीट का डोर और 4 इंचज़ का आपके पास डोर फ्रेम। तो आइए ऑफसेट देते हैं। ऑफसेट 3 फीट 4 इंचज़। इस लाइन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ऑफसेट दे दिया। इसकी हम ट्रिमिंग कर देते हैं। ये आपके पास आपका रूम नंबर 1 का डोर निकल आया। इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, COPY कॉपी, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एक हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ऑफसेट देते हैं इसको, ऑफसेट 6 इंचज़ का। ये आपके पास 6 इंचज़ का ऑफसेट आ गया। आपके पास जो वॉशरूम का डोर होगा वो आपके पास 2.5 फीट का होगा, मींस 2 फीट 6 इंचज़, 2.5 फीट। तो इसको हम ऑफसेट देते हैं। मज़ीद ऑफसेट देंगे हम 2 फीट और 10 इंचज़, क्योंकि आपके पास 4 इंचज़ का डोर फ्रेम होगा। इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ये आपके पास ट्रिमिंग हो गई। मज़ीद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने लाइन जो पेस्ट की थी उसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसी तरह हम इसको ऑफसेट देते हैं 6 इंचज़ का। ये आपके पास लाइन आ गई। इसी तरह हम इसको मज़ीद ऑफसेट देते हैं 3 फीट और 4 इंचज़ का। इसको हम ट्रिम कर देते हैं। TR रूम नंबर 2 का आपके पास डोर निकल आया। यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऑफसेट देते हैं 3 इंचज़ का लाइन। ये इसका 3 इंचज़ का ऑफसेट। तो वॉशरूम होगा उसकी लंबाई आपके पास 2.5 फीट होगी और 4 इंचज़ का इस पर आपके पास डोर फ्रेम होगा, इसलिए इसको हम ऑफसेट देते हैं। ऑफसेट 2 फीट और 10 इंचज़। ओके, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे हमने ऑफसेट दे दिया और इसको हम कर देते हैं ट्रिम। ये आपके पास ट्रिमिंग हो गई। मज़ीद हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या आपने वही पुरानी वाली कॉपी कर लेनी है 9 इंचज़। इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ऑफसेट देंगे 6 इंचज़ का। ऑफसेट आ गया। इसको हम मज़ीद ऑफसेट देते हैं 3 फीट और 4 इंचज़ का। ये आपके पास किचन का रूम निकल आया है, किचन का डोर निकल आया। इसको हम ट्रिम करते हैं। ये आपके पास ट्रिमिंग होगा। मज़ीद जो आपके पास ये जो ओपन एरिया होगा इसका हम डोर निकालते हैं। तो उसके लिए हम यही लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, COPY कॉपी। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका हम ऑफसेट निकाल लेते हैं 3 इंच। ऑफसेट 3 इंचज़। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑफसेट 3 इंचज़। ये आपके पास 3 इंचज़ का ऑफसेट आ गया। इसको हम दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऑफसेट दे देते हैं हम दोबारा 3 फीट और 4 इंचज़। ये आपके पास इसका डोर निकल आया है। इसकी हम ट्रिमिंग कर लेते हैं। ये ट्रिमिंग हो गया हमारे पास हमारा ये मैप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो
अब हम क्या करते हैं, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के आपने इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको मिरर करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइप करना है MI मिरर। तो आपने सेंटर पॉइंट देना है। ये हमारे पास जो हमारा ये मैप है इसका सेंटर है। तो इस पे सिलेक्ट करके आपके पास जो आपका ऑर्थो मोड है वो ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आपने इसको दोबारा क्लिक कर देना है और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना चाहते हैं तो हम कह देंगे नो। तो ये आपके पास मिरर हो गया। ये मीन्स आपकी जो ये वाली साइड थी ये कॉपी होगी इस साइड पे। तो जो आपके पास ये वाली लाइन्स है आप इनको आप डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारा मैप ड्रॉ हो गया है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से हम अपना मेन गेट निकालेंगे और इसके अलावा जो आपके पास ये जो डोर्स हैं आप यहाँ पे डोर्स अप्लाई करेंगे, विंडोज़ अप्लाई करेंगे और मज़ीद ट्रिमिंग करके इसको हम डायमेंशंस देंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को भी आप लाइक और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।